नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ डिटेल में डिस्कशन करने जा रहा हूं BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। इस शेयर में भयंकर गिरावट देखने को मिली आज आपको मॉर्निंग के ट्रेडिंग सेशन में, जब स्टॉक 2612 रुपए तक नीचे आता हुआ दिखा। लगभग 17% तक टूटा ये शेयर। हालांकि अगर आप अभी देखेंगे तो 10% के करीब की गिरावट रह गई है। नीचे से ऑलमोस्ट स्टॉक आपके लिए अच्छी खासी रिकवरी दिखाता हुआ दिख रहा है। लगभग 6% के करीब की रिकवरी भी आ गई है स्टॉक में। करंट सिचुएशन ये है कि 12% डाउन है स्टॉक, और अभी जस्ट 5 मिनट पहले 2900 के समथिंग का हाई लगाया है, जब स्टॉक केवल 9% नीचे रह गया था। अब इस शेयर में इतनी बड़ी गिरावट अचानक से क्यों आ गई है, और इस गिरावट में निवेशक क्या करें, ये दो सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। और जिनके पास ये शेयर नहीं है वो ये भी सोच रहे होंगे, अरे ले लो यार, ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, स्टॉक तो भागता ही जा रहा है। तो क्या फ्रेश एंट्री मारनी चाहिए, और जिनके पास है उन्हें क्या करना चाहिए, और इस गिरावट के पीछे का क्या रीजन है? ये 3 सवालों के जवाब शायद आपके क्वेश्चन हो सकते हैं, और मैं इनका जवाब देने की कोशिश करता हूं। शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को कवर करना। वीकेंड पे सैटरडे को मैंने एक वीडियो बनाई थी BSE के ऊपर, जहां मैंने कहा था सेबी की मार पड़ी है इस स्टॉक पे। देखिए, अभी तक ये कंपनी ने जो ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करे, इनके प्रीमियम पे ही केवल चार्ज पे करते थे सेबी को, लेकिन सेबी ने कहा प्रीमियम पे नहीं, पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे चार्जेस पे करोगे। केवल इतना ही नहीं, जो पहले के कॉन्ट्रैक्ट पे आपकी रेगुलेटरी फी बनती है वो भी आप पूरी पे करोगे, और उस पे जो लेट फी पे कर रहे हो आप, उसका 15% का इंटरेस्ट भी पे करोगे। तो इस तरीके से समझा जाए इसको कि 3 मार पड़ी एक साथ। पहला, इनके लिए जो अभी तक ये केवल प्रीमियम पे फीस देते थे, अब पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे करेंगे। दूसरी मार ये कि जो पहले का रेगुलेटरी फी है वो भी इन्हें देनी पड़ेगी सेबी को, और और तीसरी बात ये, और रेगुलेटरी फी पे जो लेट फी पे कर रहे हैं ये, उस पे 15% के इंटरेस्ट के साथ चार्ज भी लगेगा। तो ये 3 तरीके की मार पड़ी। जहां मैंने वीडियो में आपसे ये बोला था कि कितना रेगुलेटरी फी निकलेगी, ये अभी भी एक सवाल है। अगर ज्यादा निकली तो बड़ा रिएक्शन आएगा, अगर छोटी मोटी निकली तो थोड़ी बहुत रिएक्शन देके वापस घूम जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा मामला हो गया है, क्योंकि इसके बाद जेपी मॉर्गन ने इस स्टॉक को कर दिया है डाउनग्रेड, और डबल डाउनग्रेड किया है। बाय से सीधे होल्ड पे राके खड़ा कर दिया है। लेकिन टारगेट प्राइस देखें आप तो कुछ ज्यादा बड़ा कट नहीं किया है। पहले 3000 रुपए के लक्ष्य थे, अभी 2900 के लक्ष्य रह गए हैं। तो ज्यादा बड़ा टारगेट कट नहीं किया है, और इनफैक्ट आज भी टारगेट डन कर दिया है स्टॉक ने, देखा जाए तो। अब आपको मैं सिंपल और सरल भाषा में बताना चाहूंगा कि इससे कितना इंपैक्ट आएगा। इसके एडजस्टेड मुनाफा पे अगर आप देखें तो इस फी पे करने के चलते 21% का फर्क पड़ सकता है। वहीं दूसरी तरफ बाजार एक और एस्टिमेट लेके जा रहा है, जिसको मैं अभी डिस्कस करूंगा। एडजस्टेड प्रॉफिट पे 21% का फर्क पड़ेगा, यानी मुनाफा 21% कम हो सकता है एडजस्टेड लेवल पे। और केवल इतना ही नहीं, अर्निंग पर शेयर, सिंपल और सरल भाषा में कितना फर्क पड़ेगा ये चीज आपको बता देगी। अर्निंग पर शेयर 10 से 15% कम हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी मार है एक तरीके से देखा जाए, क्योंकि अर्निंग पर शेयर 10 से 15% कम होने का मतलब है सीधे सीधे वैल्यूएशंस पे बड़ी मार पड़ना। क्योंकि अगर अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगा तो वैल्यूएशन ऑटोमेटिकली महंगे दिखने लगेंगे, और वैल्यूएशन महंगे दिखेंगे तो चिंताएं बनेंगी। करंट सिचुएशन क्या है वो मैं एक बार डिस्कस करता हूं। TTM बेसिस पे 56 रुपीज का अर्निंग पर शेयर अभी है, और FY25 में अगर ये सारी चीजें नहीं तो 10 से 15% का अर्निंग पर शेयर घट सकता है। 10% यानी 5 रुपए प्रति शेयर अर्निंग पर शेयर घट सकता है, और 15% यानी कि 7.5 रुपए। यानी अर्निंग पर शेयर मैक्सिमम लेवल पे करंट सिचुएशन के हिसाब से आपका 47 साढ़े 47 रुपए अर्निंग पर शेयर हो सकता है, और निचले स्तर पे देखें तो लगभग 51 रुपए का अर्निंग पर शेयर आ सकता है। तो ये सारी सिचुएशन हो गई जो हो गई है। लेकिन अब आता है ट्विस्ट ये है कि जेपी मॉर्गन ने रिपोर्ट जो निकाली उसमें वो एक और चीज कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि BSE इस सेबी के एक्शन के बाद NSE के चार्जेस को मैच करेगा। अभी BSE NSE के चार्जेस के मुकाबले कम चार्जेस लेता है अपने ट्रेडर्स से, हम लोगों से, यानी कि जो ट्रेड करते हैं। तो BSE क्या कर सकता है, अपनी फी बढ़ा सकता है, ट्रांजैक्शन फी एक्सचेंज की। और अगर BSE ऐसा करता है और NSE के जो चार्जेस हैं वही चार्जेस BSE कर देता है, देखो ट्रेडर को तो पता भी नहीं चलेगा, 2-4 रुपए बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन BSE के लिए बड़ी बात बन जाएगी। जैसे जोमेटो का केस है ना, 1 रुपए सर प्लेटफॉर्म फी बढ़ाई है। हाँ, जो लोग यूज कर रहे हैं उन्हें तो पता नहीं चलेगा कि 1 रुपए ही तो है, लेकिन कंपनी के लिए 25% बढ़ गया, कंपनी के लिए बड़ा मुनाफा बनेगा। सेम चीज यहां होगी, जैसे ही ये बढ़ा देंगे NSE के चार्जेस को मैच कर लेंगे, जो कि होगा, डेफिनेटली होगा। उसके बाद ये जो
घाटा भी दिख रहा है ना आपको, अर्निंग पर शेयर में 10 से 15% का हो सकता है, वो केवल 2 से 3% का रह जाएगा, यानी सब कुछ न्यूट्रल हो जाएगा। तो चीजें बिगड़ी हैं, पर ऐसा नहीं है काम बिगड़ गया, कारोबार बिगड़ गया, नहीं। इवेंचुअली बीएससी एनएससी के चार्जेस मैच करेगा, और आने वाले समय में हो सकता है एनएससी चार्जेस और बढ़ाए तो बीएससी भी बढ़ा दे और प्रॉफिट आ जाएगा। या फिर कॉन्ट्रैक्ट्स धीरे धीरे और बढ़ेंगे ट्रेड होना, भैया वॉल्यूम्स तो बढ़ ही रही हैं हर दिन, तो प्रॉफिट तो रुकने वाला है ही नहीं। तो लॉन्ग टर्म थीम में तो हम अभी भी सुपर बुलिश हैं। इसीलिए मैंने पहली वीडियो में भी आपसे कहा था कि पैनिक में आके ना बेचें, चीजों को समझने के बाद आप बेचें। अब आप चीजें समझ गए, अभी के लिए झटका आ गया है, लेकिन इवेंचुअली आगे चलकर तो बीएससी चार्जेस बढ़ाएगा, पहली बात तो मैच करेगा, हल्का फुल्का उनके जो अभी घाटा आ रहा है वो मैच कर देगा। और दूसरी बात, आने वाले समय में वॉल्यूम्स इंक्रीज होंगे तो फिर वो प्रॉफिट में भी और बढ़ेगा। तो टेंशन फ्री होकर जितना इंपैक्ट आना था मुझे लगता है आ गया है, और मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत वाली बात है। अब सवाल आते हैं 3 कि भैया मेरे पास है, मैं क्या करूं। तो आपको कुछ नहीं करना, आप चीजें समझ गए हो, अभी प्रॉब्लम है, अब वेट करिए जब बीएससी कहेगा कि हम चार्जेस बढ़ा रहे हैं। कब बढ़ाएगा वो तो पता नहीं, लेकिन बस वेट कीजिए, और वेट कीजिए वॉल्यूम्स और बढ़ने का, यानी आने वाले 1 से 2 सालों में दोबारा आपको बड़ी तेजी आएगी। मतलब तेजी तो है ही, बड़ा मुनाफा और बनेगा कंपनी के लिए, सारी चीजें भूल जाएंगे लोग। और सेबी जितना खराब कर सकता था कर दिया, इससे ज्यादा तो कुछ कर नहीं सकता। एनएससी सारे टैक्सेस पे करता है पूरे कॉन्ट्रैक्ट पे, अब बीएससी भी करेगा। अब बीएससी सब एनएससी के चार्जेस को मैच कर रहा है, तो फिर बीएससी अपने चार्जेस भी बढ़ा देगा, सिंपल है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं घबराना है। दूसरी बात, मेरे पास है तो क्या मैं खरीद लूं इस भाव पे, एवरेज करूं? तो आप अभी मत लो, क्योंकि अभी इनिशियल ही है, अभी दिक्कतें आएंगी, कितना पैसा देना है, सारे अमाउंट फिक्स आएगा। हालांकि लेवल समझ में आ गया कितना आता है, तो एक आध डिप और आ सकती है, तो वहां आप एक्यूमुलेट भी गए। और फ्रेश एंट्री के लिए भी मैं कहूंगा 100 रुपए लगाने, तो आप चाहो तो 30 लगा सकते हो, बाकी 70 रुपए थोड़ा बहुत वेट करके लगाएं। मैं ये नहीं कह रहा गिरेगा, और मैं कह रहा हूं वेट करें, मे बी ऊपर जाने लगे, सेटल हो जाए तो आप ऊपर से लगा लीजिए, और नीचे जाएगा तो टुकड़ों में लगा लीजिए। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।